हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि 3 फरवरी 2021 से एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, विच इज बेस्ड ऑन कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 220। तो दोस्तों, एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है आईसीएसआई की तरफ से। एक जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर था हमारा, वो पूरा का पूरा बदल दिया गया है, और जो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो 3 फेब से 221 से एप्लीकेबल हो चुकी है। यानी कि अब जो भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे वो इस न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के पैटर्न को फॉलो करते हुए करेंगे। दोस्तों, आज हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो न्यू नोटिफिकेशन है इफेक्ट में कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 3 फेब 2021, जो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो इंट्रोड्यूस की गई है एज पर रेगुलेशन 46BA एंड 46BB अंडर कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसमें न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। जिन्होंने अभी तक कोई भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नहीं ज्वाइन की, चाहे वो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट हो, न्यू सिलेबस स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आज की डेट तक यानी 3 फरवरी 2021 की डेट तक अगर उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नहीं ज्वाइन की है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो अब अगर जो भी वो ट्रेनिंग करेंगे वो ये न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से होगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली चीज है EDP। EDP क्या है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होगी ये 1 महीने की होगी, 30 डेज की होगी। और ये कब करनी होगी दोस्तों? आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव। जब आप एग्जीक्यूटिव को पास कर लेंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आप कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके इमीडिएटली EDP आपको अटेंड करना होगा, जो कि 1 महीने की रहेगी दोस्तों। इस 1 महीने की क्या हम इसको 30 डेज की बोल सकते हैं, जिसमें 30 डेज में 15 डेज ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन कैसे होगी? ई लर्निंग पोर्टल पे होगी, और 15 डेज क्लासरूम में होगी। ठीक है, यानी 15 डेज आपका ऑफलाइन चलेगा। दोस्तों, एक सवाल आता है कि क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप साथ में कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अपने घर में ही कर सकते हैं बैठे बैठे, प्लस में आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो 15 दिन में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो सकती है। जी हाँ, इसके लिए कुछ फीस भी है। जी हाँ, इसके लिए फीस भी है। फीस है 200 रुपए। 200 रुपए पे करना पड़ेगा आपको, 200 रुपीज। ठीक है दोस्तों, जब आपकी EDP हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट करना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा वो आप 21 मंथ्स की, और ये कब कर सकते हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग EDP, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद ही आप करेंगे। याद रखिए, आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं शुरू कर सकते। एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद आपको EDP शुरू करना पड़ेगा, और उस EDP के बाद ही आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब आपका EDP 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सवाल कहाँ पे कर सकते हैं? आप ऐसी जगह कर सकते हैं। पहली बात तो आपको होल टाइम बेसिस पे करना पड़ेगा। होल टाइम का मतलब, होल टाइम मतलब एज अ पार्ट टाइम ही। आपको सुबह 10 बजे से जाना है, 10 से 6 जो भी टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग मेंशन की गई इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में, उस टाइमिंग के हिसाब से आपको वर्किंग आवर्स में मेनली करना है। और कहाँ पे कर सकते हैं? ऐसी कंपनी में जहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम उसी में हो। क्या आपको कुछ रेम्युनरेशन भी मिलेगा? जी हाँ, अगर आप कंपनी में करते हैं तो आपको मिनिमम 4000 रुपीज पे किए जाएंगे, मिनिमम है ये। और अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको होल टाइम में 3000 रुपए पे किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये रिटर्न चीजें हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, 4000 और 3000 वैसे क्या होता है एक्चुअल में, कहीं कहीं तो बहुत ही कम देते हैं, 1100, 1200, 800, 900, या फिर कोई कंपनी बहुत अच्छी 10-10 हजार रुपए भी दिए हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर आप एक और जगह कर सकते हैं, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय इंस्टीट्यूट। अगर आपके ICSI ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाई किया कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आप अपनी पूरे कर सकते हैं 21 महीने के। ठीक है दोस्तों, इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आपको लीव जो छुट्टी मिलेगी वो 52 दिन की दी गई है। मैक्सिमम 52 डेज की आपको लीव मिल सकती है। सर 52 डेज की लीव क्यों दिया गया? अरे सर, एग्जाम भी तो देंगे ना आप बीच में। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लस में आप प्रोफेशनल भी तो करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले प्रोफेशनल कर लें, फिर ट्रेनिंग की तरफ जाएं। तो इंस्टीट्यूट एक आइडियल टाइम मान के चलता है, 52 डेज आपको लीव मिलेगी। दूसरी चीज, क्या आपको कोई कंपनी नहीं पसंद आ रही तो क्या आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है कि आप पूरे 21 महीने की ट्रेनिंग में सिर्फ 2 ट्रांसफर से ज्यादा नहीं ले सकते हैं।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में। और उसके बाद तीसरी एक ट्रेनिंग बसती है, आपका नाम है CLDP। कोई भी CS के लाइफ, ठीक है, सबसे जो अच्छी, सबसे खास, सबसे यादगार ट्रेनिंग जो होती है वो होती है CLDP। ऐसा बोला जाता है कि इस CS के लाइफ के सबसे अच्छे दिन भी माने जाते हैं, तो आपको पढ़ाई इसी के लिए करनी चाहिए। CLDP कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों 30 डेज to 60 डेज मैक्सिमम होती है, और जो डेज के नंबर है वो इंस्टीट्यूट डिटरमाइन करता है ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, ये जो CLDP होती है 30 डेज to 60 डेज होती है दोस्तों, और एज डिटरमाइंड बाय इंस्टीट्यूट। तो ये 3 ट्रेनिंग स्ट्रक्चर थी, तो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, उसमें ये 3 बातें थी जो मैंने आपको क्लियरली बता दी है। कुछ और बातें भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट के मन में डाउट रहते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि सर ट्रेनिंग कब करें, जो हर एक स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं डाउट है, सर ट्रेनिंग कब करें, एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट कर दें या प्रोफेशनल के बाद करें, कब करें सर। तो देखिए अभी क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 21 महीने की है। अगर आप एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद, देखिए आपके प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट्स हैं और एक मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, एक मॉड्यूल देना है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप एक मॉड्यूल देने का सोच रहे हैं तो आप ट्रेनिंग साथ में स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप अपने एक मॉड्यूल की तैयारी शुरू करें, और दिसंबर में सपोज करिए आपका एग्जाम, दिसंबर में एग्जाम दीजिए और ट्रेनिंग साथ में कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो उसके बाद फिर अगला मॉड्यूल क्लियर कीजिए और उसके साथ अपना ट्रेनिंग, यानी कि आपका जो 18 महीने, अगर आपको 18 महीने आप क्लियर कर सकते हैं, अगर 18 महीने एक सिंगल मॉड्यूल में अगर आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेनिंग साथ में करें, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम क्लियर होंगे तब तक आपका ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा दोस्तों। तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ठीक है पहले मैं बहुत मेहनत करके एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ, तो फिर आप पहले एग्जामिनेशन की तरफ जाइए और उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करिए। तो दोस्तों देखिए कब करना है, कैसे करना है, ये सबका अपना अपना होता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। मैं इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, मैंने एक आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दे दिया कि अगर आप ऐसे करते हैं, मेरे हिसाब से जो मुझे पर्सनली लगता है बेस्ट ऐसे रहेगा। तो दोस्तों इतनी जानकारी थी। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेल ID और इंस्टाग्राम दोनों मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे भी होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो या मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद दोस्तों।